नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार चुनाव के बीच सियासत का रंग अब भोजपुरी सिनेमा तक गहराने लगा है। एक तरफ है गोरखपुर से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन, तो दूसरी ओर छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। दोनों ही भोजपुरी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब ये टकराव से पर्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति के मंच पर आ चुका है। रवि किशन ने बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर ऐसा वार किया है जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री की साख और सियासत दोनों पर सवाल उठने लगे। रवि किशन ने छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। उनका आरोप है कि जिन्होंने भोजपुरी के नाम पर दौलत और शौहरत कमाई, आज वही लोग इंडस्ट्री को रसातल में ले गए हैं। रवि किशन ने कहा, भोजपुरी सिनेमा में सनातन का नाम लेकर सब कुछ क्या कमाया खाया, लेकिन आज जब भोजपुरी इंडस्ट्री ठप पड़ी है तो जब आप लोगों को हमने मशाल थमाई थी, वही अब इंडस्ट्री को बंद करने पर आमदा है। उन्होंने आगे कहा कि जिस इंडस्ट्री को उन्होंने राष्ट्रीय पहचान दिलाई, वह आज वहाँ फिल्मों के दर्शक नहीं मिल रहे। रवि किशन का दर्द छलक उठा जब उन्होंने कहा कि कभी उनकी फिल्में छपरा और पूरे बिहार में सिल्वर जुबली मनाती थी, लेकिन आज थिएटर सूने पड़े हैं। उन्होंने सवाल दागा, भोजपुरी की हालत किसने की? कौन लोग हैं जिन्होंने इस भाषा, इस संस्कृति, इस पहचान को बदनाम किया? लेकिन रवि किशन का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने इसे केवल सिनेमा का मुद्दा नहीं बल्कि विचारधारा का मामला बना दिया। बीजेपी सांसद ने आरजेडी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, एक झूठ पर जहां कभी जंगल राज था, आज वही दलदल सनातन विरोधी आवाजें उठ रहा है। जो लोग राम मंदिर और मां जानकी के मंदिर का विरोध करते हैं, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे लोगों की जमानत जब्त करा दी जाए जो सनातन विरोधी हैं, जो समाज में बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं और जो हमारी जड़ों को उखाड़ने की कोशिश में लगे हैं। रवि किशन ने कहा है कि भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि संस्कृति और श्रद्धा की पहचान है और इस पहचान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार की सियासत में ये भोजपुरी जंग अब दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। जब खेसारी लाल यादव अपने अभिनय और लोकप्रियता के दम पर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रवि किशन इसे भोजपुरी की अस्मिता और सनातन बनाम अवसरवाद की लड़ाई बताने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि इस भोजपुरी संग्राम में जनता किसके सुर पर झूमती है, रवि किशन की संस्कृति की पुकार पर या खेसारी लाल यादव के जनता के साथ के वादे पर। लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार की धरती पर चुनावी गीतों की धुन के साथ साथ भोजपुरी की अस्मिता का बिगुल भी जोर से बज चुका है। आगे चलकर देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से माहौल जो है गरमाने वाला है। जब दो भोजपुरी सुपरस्टार आमने सामने खड़े हो रहे हैं, जब देखा जा रहा है कि एक के बाद एक तंज जो है कसे जा रहे हैं, रवि किशन ने भी जमकर खदेड़ा है, तो देखने वाली बात होगी कि जनता आगे क्या करेगी, जनता का फैसला क्या होगा, जनता किस पर विश्वास जताएगी। क्योंकि बिहार की जनता आप सब जानती है, उसे पता है कि किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। और हालांकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे ये तो साफ है कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि आने वाले 5 साल वो किसको देने वाली है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।